Hello students, today we are going to start chapter 12 area related to circles exercise 12.3. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 डिस्कस कर चुके थे. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 13.75 if PQ 24 centimeter, PR 7 centimeter and O is the center of the circle. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जबकि PQ, ये जो PQ है वो 24 सेंटीमीटर है और जो PR है वो 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्यू आर फाइंड कर लेंगे. ओके, अब आप देखिए जो ये क्यू आर है वो सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है. ठीक है, तो अगर क्यू आर आ जाए हमारे पास तो जो क्यू आर की वैल्यू होगी वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगी. तो जो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी वो डायमीटर हो जाएगा सर्कल का. ओके, और उसका हम हाफ करते हैं तो डायमीटर का हाफ करते हैं तो हमारे पास आती है रेडियस. तो हम क्यू आर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास सर्कल की. ओके, सो स्टूडेंट्स हम रेडियस की हेल्प से एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है तो डायमीटर का इधर वाला जो पार्ट है वो भी सेमी सर्कल है और जो इधर वाला पार्ट है पूरा वो भी सेमी सर्कल है. तो हम क्या करेंगे ना, रेडियस की हेल्प से सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे. ओके, तो इतना पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा. ठीक है, ये इतना पूरा एरिया आ जाएगा और फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे. फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, तो जब हमारे पास इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा तो सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को हटा दे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. सॉल्यूशन से एक बार और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया है और जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी वो लिख ली. तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं. अब ट्रायंगल का एरिया है ना, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो एरिया निकलेंगे, एक सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा और एक ट्रायंगल का. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का निकाल रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे A1. ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया है हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, हाफ बेस हमने ले लिया PR और हाइट हमने ले ली PQ. दोनों की वैल्यू हमारे पास है, हम दोनों की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. 7 इंटू 24. ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 इंटू 12. तो 7 इंटू 12 हमारा हो जाएगा 84. एरिया निकाल रहे हैं, सारी वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में थी तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर में यूनिट आती है. तो हमारे पास A1 हो गया, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया. अब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे ताकि इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस करे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाए. ओके, अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए रेडियस और है ना, रेडियस के लिए हमें ये पूरा पार्ट चाहिए रहेगा. तो हम इस पूरे डायमीटर की वैल्यू, इस पूरे साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. ओके, तो अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल p² प्लस b². हम h मान लेंगे QR को. ओके,
परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सारी वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ओके, अब क्यू आर स्क्वायर है तो रूट में 625 आ जाएगा हमारे पास। 625 होता है 25 का, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 25 आई है, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 25 आई है तो ये क्या है, सेंटर से साइड होते हुए जा रही है, तो हम इसको ना बोल सकते हैं कि क्यू आर जो है वो डायमीटर है सर्कल का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, अब डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी 25/2। तो रेडियस हमने लिख ली 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास सर्कल की रेडियस आ गई, तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। तो हमने पहला जो एरिया निकाला था फर्स्ट, उसको हमने A1 नाम दिया था। अब हम A2 निकालेंगे, तो वी कैन राइट एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं, मतलब हाफ सर्कल का, तो हम 1/2 अप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे। 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 25/2, तो हम उसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 25/2 इंटू 25/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आया 11 इंटू 25 इंटू 25, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। ओके, हम तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6875 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया भी है और यहाँ से इस पूरे सेमी सर्कल का भी एरिया है। इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो वी कैन राइट, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने किया A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू थी 6875 बाय 28, A1 की वैल्यू थी 84। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, LCM आएगा 28, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6875 माइनस 2352। ओके, अब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 4523 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, find the area of the shaded region in figure if radius of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively. एंगल AOC इक्वल 40 डिग्री। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स जो एक ही सेंटर से बने हैं। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो सेंटर से एंगल बना रहे हैं AOC, कितना 40 डिग्री। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर हमने 12.2 12.1 में पढ़ा है कि हम एरिया ऑफ
सेक्टर निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा आता है, अगर एक सर्कल होता और हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना होता तो हम क्या करते, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस है, तो हम अगर बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को माइनस कर दें, है ना, और हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, तो हमारे पास ये शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने R1 लिखा 7 सेंटीमीटर, R2 लिखा 14 सेंटीमीटर, एंगल दिया था 40 डिग्री। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ओके, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हमारे पास 2 रेडियस है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली ना रेडियस को माइनस कर देंगे, तो वही करा हमने। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 40 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया था, सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो 40 अपॉन 360, 22/7। R2 हमारे पास है 14 का स्क्वायर, R1 है 7 स्क्वायर। ओके, 0 से 0 कैंसल। ओके, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो हमारे पास आ गया 1/9 इंटू 22/7। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 14 + 7 हो जाएगा, 14 - 7 हो जाएगा। ओके, 1/9, 22/7, 14 + 7 होता है 21, एंड 14 - 7 होता है 7। ओके, यहाँ से हम 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। रिमेनिंग पोर्शन वी कैन राइट 22 इंटू 7 अपॉन 3। ओके, दोनों क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the area of the shaded region in figure if ABCD square of a side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। स्टूडेंट, हमें इस डायग्राम में जो शेडेड रीजन है, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। स्क्वायर की साइड हमें दे के रखिए 14 सेंटीमीटर, मतलब ए बी साइड भी 14 हो जाएगी, ए डी साइड भी 14, डी सी साइड भी 14 और सी बी साइड भी 14, ठीक है। और हमें ये 2 सेमी सर्कल दिए हुए हैं, तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास है 14 14 14 14, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब साइड हमारे पास 14 है तो 2 सेमी सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? अगर ये पूरी 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, क्योंकि पूरी 14 है, उसका हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो जब 7 हमारे पास रेडियस आ जाएगी तो हम ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर में से सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे पार्ट में से ये दोनों पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया, हमने स्क्वायर का एरिया निकाला, तो उसको हमने A1 नाम दिया क्योंकि हमको 2 एरिया निकालने हैं, तो A1 नाम दे दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर।
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। उस साइड हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 14, तो हमने 14 लिख दिया, 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास साइड ऑफ ए स्क्वायर है, पूरी 14 है, ये सेमी सर्कल है। अगर हम 14 का हाफ कर दें तो हमारे पास सर्कल की रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7 आ गया। ओके, अब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। अब सेमी सर्कल हमारे पास कितने, 2, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल है तो 1/2, और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। ओके, अब 2 इंटू 1/2, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर में 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आया 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 होता है स्टूडेंट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब दोनों सेमी सर्कल का एरिया हो गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास स्क्वायर का भी एरिया है 196 सेंटीमीटर। अगर इस पूरे स्क्वायर में से हम ये 2 सेमी सर्कल हटा दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वी कैन राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, अब बड़ा एरिया हमारे पास है A1, तो A1 माइनस A2 करेंगे। ओके, 196 माइनस 154, A1 की वैल्यू 196 थी, A2 की वैल्यू अभी हमारे पास 154 आई, दोनों को माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, जो हमारे पास आया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 4. Find the area of the shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि जो पूरा शेडेड है ना रीजन है, मतलब ये सर्कल का भी और ये ट्रायंगल का भी, दोनों मिला के इसका कंप्लीट एरिया क्या होगा, क्योंकि दोनों ही है ना शेडेड है। ठीक है, तो हम जो भी एरिया निकालेंगे A1 या A2 उसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का एरिया नहीं निकालना है, पूरे कंप्लीट निकालना है, तो हम प्लस करेंगे। अब एरिया निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, और साइड क्या है उसकी 12 सेंटीमीटर। तो हम 12 सेंटीमीटर की हेल्प से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4A²। ठीक है, मीन्स साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वाला हिस्सा, अब आप देखिए इस सर्कल को मैं यहां से पैक कर दूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने का एंगल बनाता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, मीन्स ये सेंटर से 60 डिग्री का बना रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया माइनर सेक्टर। अगर इतना अगर यहाँ से हम क्लोज कर दें तो ये माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब माइनर सेक्टर का एरिया अगर में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन हम मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका
एंगल क्या होगा? तो कंप्लीट सर्कल होता है 360 का। 360 में से अगर 60 माइनस कर दे तो 300 आएगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एंगल हो गया 300। ओके, तो हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में प्लस कर देंगे तो हमारा कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बुक में से देख के डायग्राम बना लिया है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने A1 नाम दे दिया क्योंकि हम दो एरिया निकालेंगे, इसलिए A1 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास है 12, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 इंटू 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया आ गया। √3 की वैल्यू हमने अप्लाई करी 1.73। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा 60 का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको क्लोज कर दें तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो माइनर सेक्टर है ये ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो हम इसका एरिया निकालने से कोई मतलब नहीं, तो हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। अब इसके लिए हमारे पास एंगल नहीं है, तो पूरा सर्कल होता है 360 का। ओके, तो पूरा सर्कल होता है 360 का, तो एंगल निकालेंगे हम 360 माइनस 60, तो हो जाएगा 300 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का एंगल हमारा हो गया 300। ओके, अब आप माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं या मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला तो एक ही होता है, बस एंगल चेंज हो जाते हैं। तो वी कैन राइट A2 इक्वल एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब रेडियस तो हमें दी हुई है 6। ओके, थीटा की प्लेस पे हम 300 रखेंगे, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तो हमें रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई थी 6, तो हमने लिख दिया 6 इंटू 6। ओके, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसल। ओके, रिमेनिंग पार्ट जो भी आया वो हम लिख देंगे 30 इंटू 22/7, 660 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। अब मेजर सेक्टर का एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया, कंप्लीट एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन। ओके, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस A2। ओके स्टूडेंट, A1 हमारा आया 61.2 प्लस A2 आया 660/7। ओके, अब हम दोनों को कैंसल करते हैं तो हमारे पास आता है 94.2। 61.2 प्लस 94.2 दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 156.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, from each corner of a square of side 4 centimeter quadrant of a circle of a radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown figure. Find the area of the remaining portion of the square. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर।
उसके बीचों बीच एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ओके, अब एक सर्कल के 4 भाग करके हमने ये 4 कॉर्नर्स बनाए हैं जिनकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, क्योंकि सबसे बड़ा स्क्वायर ही है। ओके, स्क्वायर से छोटा सर्कल है तो हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर सबसे छोटे कॉर्नर से इनका हम एरिया निकालेंगे। तो 4 हैं, ये क्वाड्रेंट है, तो हम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और फिर ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें एक ही साथ करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम बना लिया है, नेमिंग कर दिए कि पूरे स्क्वायर की साइड है 4 4 4 4, सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस सर्कल हटा देंगे। ठीक है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, फिर क्वाड्रेंट भी है, इनको भी हम है ना रिमूव करेंगे, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और उसको भी हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई बाय 4 आर स्क्वायर। अब 4 क्वाड्रेंट है तो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ देखिए 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम रिमेनिंग पोर्शन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर 2 है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ए मीन्स स्क्वायर की साइड, तो कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 4, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। अब हमने रेडियस 1 क्यों रखी, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो 1 ही है, क्वेश्चन में ही दी है हमें। 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 22 44/7, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ओके, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 7 माइनस 44/7। ओके, तो 16 इंटू 7 112 हो गया, माइनस 44 एज इट इज अपॉन में 7। ठीक है, अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये देखिए पूरा हमारा एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो हमें अलग अलग 3 एरिया निकालने पड़ते। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स A1, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स A2, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मीन्स A3, फिर हमको प्लस माइनस करना पड़ता। तो हमने सबसे बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करा, फिर हमने चारों क्वाड्रेंट का एरिया हमने माइनस करा, तो फाइनल हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।